आरक्षण ठीक है, किसी किसी फील्ड में आरक्षण ज़रूरी है, लेकिन मेरी नज़र में, यदि मैं अपनी नज़र से देखूं तो आरक्षण एक तरह की वैशाखी कह सकते हैं, जो कि कुछ समय के लिए सहारा तो बन सकती है, लेकिन जीवन भर के लिए हमें सशक्त नहीं बना सकती। बच्चों के लिए जैसे शिक्षा और रोज़गार की देखी जाए तो बहुत ही कमी है यहाँ पर। जैसे कॉलेजेस हैं तो कोई कॉलेजेस ओपन नहीं हो रहे हैं और उन लोगों को बार बार बाहर जाना पड़ रहा है, ग्वालियर, दिल्ली, ऐसे बच्चियाँ जा रही हैं। हमें अगर मेडिकल कॉलेज होता है तो ये तो बेस्ट है कि सब लोगों को बाहर जाते हुए, लाइक हमारे आसपास के जो भी गांव के क्षेत्र हैं वो आके अपने मुरैना में पढ़ाई कर सकते हैं। वो लोग आके इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ। महिलाओं को यहाँ रोजगार नहीं है। यहाँ बहुत सी ऐसी लेडीज हैं जो गांव के आसपास कई जिले, मुरैना जिला है, यहाँ पे कस्बे की तमाम औरतें हैं, यहाँ वर्क नहीं है लेडीज़ों के लिए, और जो है भी तो पति, यहाँ का माहौल थोड़ा वैसा है। यहाँ लड़कियों को काम चाहिए, जैसे हैं बेरोजगार, बहुत से परेशान है, गरीब वर्ग भी है, हमें हर तरह का वर्ग है। सिकरवार और आप देख रहे हैं एमपी तक लोकसभा चुनाव नज़दीक है। आम लोगों में लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी चर्चाएं आम हो रही हैं। कौन जीतेगा, कौन आएगा, किस पार्टी से आएगा, कौन होगा प्रत्याशी, ये सारी चर्चाएं आम हो गई हैं। लेकिन लोकसभा में पिछले 5 सालों में मुरैना और श्योपुर लोकसभा सीट का कितना विकास हुआ, इस चर्चा पर हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। खासकर महिला इसलिए कि महिलाओं से ही जानेंगे कि उनको जो आरक्षण प्राप्त हुआ, उस आरक्षण का उनका कितना लाभ मिला, कितने वो या उनकी बेटियां, जो नई आने वाली पीढ़ियां हैं, वो एजुकेशन और हेल्थ के हिसाब से कितना उनको लाभ मिला है, कितना डेवलप हुआ है मुरैना और श्योपुर संसदीय क्षेत्र। हेमा जी, आप बताइए कितना डेवलप हुआ है अगर महिलाओं के हिसाब से देखा जाए लोकसभा क्षेत्र में, यहाँ कितने विकास हुए हैं मुरैना श्योपुर? वंदे मातरम। हम महिलाएं देश की आबादी की लगभग आधी हैं, और एक शक्तिशाली देश के लिए सशक्त महिलाओं की भागीदारी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि पुरुषों की। सरकार इसके लिए तरह तरह की योजनाएं भी चला रही है, आरक्षण भी कर रही है, और जैसे कि 33% आरक्षण उन्होंने नौकरी में लागू किया हुआ है, फोर्स में लागू किया हुआ है, महिलाओं के लिए सेनाओं में लागू किया हुआ है, और अभी फ़िलहाल हमारे जाते जाते शिवराज सरकार भी 35% आरक्षण करके गए हैं महिलाओं की सरकारी नौकरी के लिए। लेकिन मुझे लगता है ये आरक्षण तब तक खोखले हैं जब तक कि ये अच्छे से प्रॉपर से लागू ना हो, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है शिक्षा। जब तक प्रॉपर शिक्षा नहीं होगी, रोज़गार नहीं होगा, महिलाएं अपने अधिकारों को नहीं समझेंगी, जिम्मेदारी कर्तव्य को नहीं समझेंगी, माहौल नहीं बदलेंगे, तब तक ये लगता है मुझे बेईमानी है। क्योंकि देखिए, आरक्षण के बलबूते पर जो आरक्षित सीटें हैं तो ये बुक तो कर लेते हैं महिलाओं के नाम पर उनके पति देव, लेकिन होता क्या है कि वो जीत भी लेते हैं, वोट भी ले लेते हैं, लेकिन महिलाएं फील्ड में उतरती ही नहीं है, वहाँ के माहौल को समझती ही नहीं है, जानती ही नहीं है, जाती भी है तो बोलती नहीं है, क्योंकि वहाँ उनके पति, उनके ससुर, जो भी पुरुष वर्ग सामने बैठा हुआ होता है, क्योंकि उनको पता है यदि उन्होंने यहाँ मुंह खोला तो घर पे उनकी अच्छी खासी बाट लगने वाली है, तो वो कभी डर के मारे, कभी संकोच के मारे, कभी जानकारी के अभाव में, कुल मिलाकर के वो इसका अच्छे से पर्याप्त उपयोग अपने आरक्षण का नहीं ले पा रही है। यदि वे चाहती कि आरक्षण का लाभ मिले तो उनको शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है, पढ़ाई लिखाई की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक तो मैं ये मानती हूँ कि हालांकि आरक्षण ठीक है, किसी किसी फील्ड में आरक्षण ज़रूरी है, लेकिन मेरी नज़र में, यदि मैं अपनी नज़र से देखूं तो आरक्षण एक तरह की वैशाखी कह सकते हैं, जो कि कुछ समय के लिए सहारा तो बन सकती है, लेकिन जीवन भर के लिए हमें सशक्त नहीं बना सकती। यदि आप चाहते हैं कि महिलाएं सशक्त बने, बाकी में सशक्त बने, तो आप उनको अच्छे शिक्षा के अवसर दो, छोटे छोटे रोज़गार हैं और भी तरह के रोज़गार हैं, उनके अवसर दो, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर दो, अच्छी टेक्निक दो। मुरैना में यदि लोकसभा की तरफ से बात की जाए, यहाँ मुरैना से कितने सारे मंत्री, उनको मौका मिला लोकसभा में चुनकर दिल्ली में बैठने का, वहाँ अपने यहाँ के मुद्दे, मुरैना में कितने सारे मुद्दे हैं, मेडिकल के मुद्दे हैं, इंजीनियरिंग के मुद्दे हैं, स्विमिंग एथलीट के मुद्दे। यहाँ प्रॉपर ट्रैक नहीं है महिलाओं के दौड़ने के लिए। महिला मतलब ये मानिए कि चंबल के नाम से जो हमारा मुरैना फेमस है, चंबल का दूसरा नाम है जोश, एनर्जी।
तो जैसे पुरुष भरपूर हैं तो यहाँ के जो बच्चे पैदा होते हैं ना वो पेट से ही एनर्जी लेकर पैदा होते हैं। तो लेकिन आपने देखा होगा छोटी छोटी बच्चियाँ जब तक छोटी रहती हैं हर फील्ड में वो बढ़िया करके दिखाती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है तो क्या होता है, सुविधाओं के अभाव में लड़की कहकर तुम लड़की हो, कमज़ोर हो, अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा उनको मेंटली कहकर उनको कमज़ोर किया जाता है। तो कभी सुविधाओं के अभाव में यहाँ प्रॉपर कोच नहीं है, यहाँ प्रॉपर उनके लिए सुविधाएं नहीं है, सामान नहीं है, पैसा नहीं है, तो धीरे धीरे या तो वो छोड़ देती है, गिव अप कर देती हैं, ड्रॉप कर देती है, या फिर क्या करती है मुरैना छोड़ करके ग्वालियर, कोटा, दिल्ली चली जाती है। तो हमारा टैलेंट हमारे पास ही रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी लोकसभा से यहाँ चुन करके प्रत्याशी वहाँ जाते हैं वो यहाँ के मुद्दों को वहाँ दिल्ली में प्रॉपर तरीके से रखें, उनके लिए हमारी बेटियों के लिए सुविधाएं लेकर के आए जिससे वो सुविधा का लाभ उठा सके और हमारा टैलेंट, मुरैना का टैलेंट मुरैना में ही रहे। क्या आप रसोई की बात करते हैं, लोकसभा में 5 सालें हो गई, 5 साल में कई बजट आए, तो आप अपने घर की रसोई भी संभालती, तो बजट कैसा रहा और कितनी मुश्किल आ रही है या नहीं आ रही है लोकसभा में बजट जो मिला? काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं, जैसे महंगाई को बच्चों के लिए लेकर। जैसे शिक्षा और रोज़गार की देखी जाए तो बहुत ही कमी है यहाँ पर। जैसे कॉलेजेस हैं तो कोई कॉलेजेस ओपन नहीं हो रहे हैं और उन लोगों को बार बार बाहर जाना पड़ रहा है, ग्वालियर, दिल्ली, ऐसे बच्चियाँ जा रही हैं। तो नई चीज़ें लाई जाए, नए रोज़गार बच्चों के लिए लाई जाए। और हेमा अग्रवाल जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये जो भी बच्चों को बैसाखी, महिलाओं को बैसाखी ना दी जाए, उनके लिए मतलब नई नई संस्थाएं खोली जाए, नए नए इंजीनियरिंग कॉलेज हैं यहाँ पर या फिर कॉलेजेस हैं, उनका मतलब आगे उनको आयोजित किया जाए। लड़कियां हैं जो मुरैना और चंबल का नाम रोशन कर रही हैं, उनमें से एक बेटी है जो ताई कमांडो में उसने काफ़ी नाम रोशन किया है, उनकी माँ है। आपको क्या लगता है आपकी बेटी को क्या सुविधा मिल रही है प्रॉपर, या आप घर पे ही ट्रेन कर रहे हैं? जैसे अभी तो फ़िलहाल में घर पे ही ट्रेन कर रहे हैं। यहाँ पे कोचिंग नहीं है बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं है। ट्रेनर हैं लेकिन ट्रेनर के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है सरकार की तरफ से, ऐसा कुछ भी नहीं है। एथलीट भी अगर बाहर जाके भी ट्रेनिंग करे तो कोई फंडिंग नहीं है उसके लिए, कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है बच्चों को। आपकी बेटी की तरह अन्य कई बेटियां हैं जो काफ़ी अच्छा कर सकती हैं स्पोर्ट्स में, तो क्या स्पोर्ट्स कोटे से यहाँ पर लोकसभा में क्या सुविधाएं मिलती हैं या मिली हैं अभी तक, या नहीं? आपको क्या लगता है? अभी तक तो शायद कोई नहीं, बेटियों के लिए तो कुछ भी नहीं मिला है ऐसा। अगर बेटियां बहुत अच्छा कर रही हैं, वो बाहर जाना चाहती हैं, लेकिन पेरेंट्स पैसे के लिए फिर रह जाते हैं, उनको कहीं किसी से फंड लेती हैं तो वो बेचारी देने के लिए नहीं, और कोई उनसे मांगते भी हैं तो नहीं देता, कोई भी नहीं करता उनका सपोर्ट। लड़कियां ऐसी बहुत हैं जो आगे जाना चाहती हैं लेकिन नहीं जा पाती हैं, उनका परिवार उनको सपोर्ट तो कर भी रहा है लेकिन पैसे से नहीं कर पा रहा है वो, तो कैसे बेटियां आगे जाएं? तो ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं। जब लोकसभा चुनाव नज़दीक है और मध्य प्रदेश में बम्पर अगर बीजेपी लौटी है तो उसको एक कारण लाडली बहन योजना को ही माना जा रहा है। क्या लोकसभा में भी ये इम्पैक्ट डालेगी? इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, क्योंकि अपने भारत में क्या है ना, ये फ्री की आदत पड़ी हुई है सबको, और एक बीजेपी नहीं, सब एक से एक तैयार बैठे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, क्योंकि अभी कांग्रेस की सरकार बनती तो वो कहती बीजेपी हालांकि शुरू में 1000 दे रही थी जो कि अब 1250 दे रही है, लेकिन कांग्रेस ने भी घोषणा में कोई कमी नहीं रखी थी। उसने कहा कि यदि हम जीतेंगे तो हम 3000 देंगे। अरे आप 3000 क्यों देंगे? आप रिश्वत देकर या लालच देकर या गिफ्ट देकर या रेवड़ियाँ बांटकर ही क्यों जीतना चाहते हैं? आपको जीतना है तो अच्छी शिक्षा, रोजगार, कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे मुद्दे हैं। आप कब निकलेंगे ये एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप से? तो मुझे नहीं, हाँ इम्पैक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि ये चूँकि जब पड़ती है गरीबी की मार तो व्यक्ति को फिर यही सहारा नज़र आता है। जब खाने को रोटी नहीं होती ना तो व्यक्ति सब तरह से सरेंडर होने को तैयार हो जाता है। अच्छा, एजुकेशन को लेकर पूछ रहे थे कुछ युवा साथी हैं, आप बताओ एजुकेशन के मामले में लोकसभा में कितना आपको लग रहा है डेवलप हुआ है? डेवलपमेंट देखा जाए तो अपने मुरैना में एजुकेशन को लेकर कुछ भी नहीं है। जैसे कि देखा जाए तो चंबल का एक डर रहता है कि अगर कोई कोचिंग पे अगर अपनी लड़की को भेजता है तो डर तो रहता है कि वो उसे परेशान कर रहा है, वहाँ पे उन्हें भेजने में प्रॉब्लम आती है। इन शॉर्ट कि अपने पास एजुकेशन क्वालिटीज़ नहीं है यहाँ पे, इतनी वो नहीं है फैसिलिटीज़ कि बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाए मुरैना में। तो सब लोग उन्हें बाहर ही भेजते हैं, प्रेफर करते हैं कि बाहर जाए। बाहर जाते तो एक प्रेशर हैंडल करना पड़ता है, दूर रहना पड़ता है,
इन शॉर्ट हमने आज अभी नोटिस करा कोटा में सुसाइड में निहारिका ने सुसाइड करा सुसाइड किया। तो वो एक मैटर है कि हमें या तो फिर इस चीज़ को डेवलप करना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम अपने अच्छा हो जाए, तो लोगों को बाहर नहीं भेजना पड़ेगा और हमें सुसाइड्स नोटिस नहीं करने पड़ेंगे। जब मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई बीजेपी सरकार की पहले जब चुनाव आया, लेकिन अभी तक धरातल पर देखने को नहीं मिला। मेडिकल कॉलेज के अलावा भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, ये सब चीज़ों की ज़रूरत है, स्पोर्ट्स की ज़रूरत है, सब चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती है। ये तो देखा जाए तो हर जगह हमें अच्छा होना पड़ता है। अगर हम अच्छे नहीं होंगे तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, होनी है। तो हमें अगर मेडिकल कॉलेज होता है तो ये तो बेस्ट है कि सब लोगों को बाहर जाते हुए लाइक हमारे आसपास के जो भी गांव के क्षेत्र हैं वो आके अपने मुरैना में पढ़ाई कर सकते हैं, वो लोग आके इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ। पर लेकिन अगर यहाँ पे टीचर्स अच्छे से उस चीज़ को देखा जाए तो अच्छे से कोऑर्डिनेट करें और अच्छे से पढ़ाएं तो लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे अच्छे से वो चीज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और, चंबल में सबसे ज़्यादा सेना में भर्ती युवा होते हैं। अब सेनाओं में भर्ती युवतियों की भी होने लगी है और बेटियां भी कई जोश के साथ यहाँ तैयारी करती हैं, रोड पर दिख जाएंगी। क्या मानते हैं कि डेवलप करने के लिए उनको फिजिकल एजुकेशन के लिए यहाँ कुछ व्यवस्था होनी चाहिए? मुझे जो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत महसूस होती है वो होती है कि एक स्पोर्ट्स कॉलेज होना चाहिए मुरैना के अंदर, जिसकी बात आज तक कोई ना उठाई नहीं, ना किसी के दिमाग में आई। लेकिन मुझे हर बार लगा जब मैं यहाँ की बेटियों को सड़कों पर दौड़ते हुए देखती हूँ, दिन में तो वो दौड़ नहीं सकती, कहाँ प्रैक्टिस करेंगी वो दौड़ने की। यदि वो एथलीट्स बनना चाहती हैं तो वो और नेशनल लेवल तक जाना चाहती हैं, जो उषा जी थी पुराने समय में वैसी उड़न तस्तरी बनना चाहती हैं, तो वो कहाँ दौड़ेंगी आप बताइए। पूरे मुरैना के अंदर इतना ट्रैफिक, इतनी धूल मिट्टी कहीं जगह है, दोपहर में दौड़ नहीं सकती, रात में दौड़ नहीं सकती। बेचारी सुबह सुबह दौड़ती है तो कभी कोई ट्रैक्टर आ जाता है रेत से भरा हुआ, कभी कोई ओवरटेक करके चला जाता है। अभी की मैं बात करूँ, मैं कुछ दिन पहले सुबह मॉर्निंग वॉक पर गई थी, लड़कियां दौड़ लगा रही थी, लेकिन कोहरा इतना था ना तो मैं डर रही थी कि कहीं इनको कोई टक्कर नहीं मार जाए आगे से, क्योंकि कुछ दूरी तक दिखाई नहीं देता, विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती। तो मुझे लगता है कि एक अच्छे ट्रैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके लिए ज़रूरी है स्पोर्ट्स कॉलेज ज़रूर होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ साथ स्पोर्ट्स कॉलेज की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज की बेटियां पढ़ाई में तो नाम कर ही रही हैं मुरैना की, लेकिन स्पोर्ट्स में भी नाम कर रही हैं। आप ईशा सिंह का नाम आपने सुना होगा, फुटबॉल में भी अपने रामचंद्र तोमर सर हैं जो कि नेशनल तक खिला के लाए हैं, बच्चों को जिता कर लाए। ताइक्वांडो में भी मनोज सर के द्वारा भी और भी लोग हैं, उनके द्वारा भी लोग नेशनल लेवल पर विदेशों में खेल करके गोल्ड जीत करके लाए हैं। तो जो बच्चे मुरैना के गोल्ड लाकर मुरैना का नाम विश्व पटल पर सोने से अक्षरों से अंकित कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उनके लिए ये सुविधाएं सरकार को देना चाहिए, सोचना चाहिए। ना यहाँ का प्रशासन सोच रहा, ना शासन सोच रहा। मेरी समझ में नहीं आता, ये लोग यहाँ से चुन करके वहाँ बैठते हैं तो करते क्या है। जब वो चुने जाते हैं, चुनने से पहले कहते हैं हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, बेटियों को लिए सुविधाएं नहीं है, सुरक्षाएं नहीं है। लेकिन जब वो चुनकर चले जाते हैं तो उनके वादे ना, जो सिर्फ वादे रह जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सब भूल जाते हैं। अच्छा, चुनाव आ रहा है, आधी आबादी है, 6 लाख से अधिक महिला मतदाता है लोकसभा, अगर सुपर मुरैना की आप बात करें तो क्या चाहती हैं? क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो ये जो सत्र निकला है, किचन कैबिनेट के 5वें नंबर के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रहे केंद्र में, कितना डेवलप कर पाए? उन्होंने कुछ भी डेवलप नहीं किया, उनको बुरा लगेगा, उनकी सरकार है, लेकिन सच कहना मेरा काम है। पत्रकार भी सच सुनना चाहता है और जनता भी सच चाहती है। जनता उनको चुनती ही इसलिए इतने भरोसे के साथ सुनती है कि जिन्हें हम चुन रहे हैं वो भविष्य में हमारे लिए कुछ करें, इस देश की सड़कों के लिए कुछ करें, हमारे बच्चों के लिए कुछ करें, गरीबी में कुछ करें। शुगर मिल को ही देख लीजिए, खुला है क्या आज तक? कितने सारे लोग बेरोजगार हैं। तो लेकिन पहली बात तो वर्क नहीं है लेडीजों के लिए, काम नहीं। मेडिकल कॉलेज के कितने वादे हुए, महिलाओं को रोजगार मिला लोकसभा क्षेत्र में? महिलाओं को यहाँ रोजगार नहीं है। यहाँ बहुत सी ऐसी लेडीज हैं जो गांव के आसपास कई जिले, मुरैना जिला है, यहाँ पे कस्बे की तमाम औरतें हैं, यहाँ वर्क नहीं है लेडीजों के लिए। और जो है भी तो पति, यहाँ का माहौल थोड़ा वैसा है, यहाँ लड़कियों को काम चाहिए, जैसे हैं बेरोजगार, बहुत से परेशान है, गरीब वर्ग भी है, हर तरह का वर्ग है, सबको वर्क चाहिए होता है। वो यहाँ पे कोई ना तो उद्योग, कोई फैक्ट्री है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ नहीं है यहाँ पे। हर चीज़ के लिए यहाँ को लेडीज़ों को बाहर जाना पड़ता है, पढ़ाई के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। ये जब डेवलप जिला तो बन गया मुरैना, पर जिला के हिसाब से यहाँ पे कोई ऐसी प्रोग्रेस नहीं। मंत्री जीतते हैं पर जीत के जो बाद में नज़र नहीं आते, ना ऐसा कोई काम करते हैं। एक राम मंदिर का भी जैसे प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये एक मुद्दा रहेगा चुनाव में?
देखो, राम तो श्रद्धा है, आस्था है, राम सबके हैं। इसका बीजेपी से या कांग्रेस से किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जिसकी सरकार में जब जो काम अच्छा हो जाता है तो श्रेय तो उसको जाता ही है। और मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा होगा, क्योंकि ये आस्था का मुद्दा है, ना कि राजनीतिक मुद्दा। तो ये थी महिलाएं लोकसभा क्षेत्र मुरैना और श्योपुर की। इनका साफ कहना था कि उनको एजुकेशन चाहिए, उनके लिए हेल्थ की व्यवस्था होनी चाहिए, और जो उनकी बेटियां हैं जो कई बड़े पटल पर, चाहे एथलीट्स हो, स्पोर्ट्स हो या एजुकेशन हो, उनमें कई महारत हासिल कर रही हैं, लेकिन वो ज़िले से बाहर जाकर अपनी पढ़ाई कर रही हैं, अपने खेलने की व्यवस्थाएं कर रही हैं। लेकिन अगर मुरैना और श्योपुर लोकसभा क्षेत्र में देखा जाए तो ऐसी कोई संस्थान नहीं जहां उनकी बेटी शिक्षा ले सके या शारीरिक शिक्षा ले सके। दुष्यंत शुक्रवार, मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट।